वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आज के इस सेशन में। कल हमने एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 10 पॉलिनोमियल्स के पहले क्वेश्चन की चर्चा की थी और आज बारी है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जो कि इधर लिखा हुआ है आपसे क्या बोल रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल्स बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब क्या है, आपको यह जांच करके बताना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। कैसे कि दूसरे गुणनखंड में पहले बहुपद का भाग दे करके। तो कल साथियों हमने एक बात की थी आपसे, भाज्य बराबर क्या किया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। लास्ट सेशन में मैंने एक चीज बताई थी कि भाई जो मतलब भाज्य है, भाज्य को आप लोग लिखते हो P ऑफ X से, और जो भाजक है उसको लिखते हो G ऑफ X से, जो भागफल आता है उसको लिखते हो क्वोशिएंट ऑफ मतलब Q ऑफ X से, और शेषफल लिखते हो R ऑफ X से। एक स्पेशल कंडीशन थी साथियों, क्या कि गुरुजी जब शेषफल 0 हो जाता है, जब शेषफल 0 हो जाता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि P ऑफ X में G ऑफ X का भाग पूरा पूरा जाता है Q ऑफ X बार, और R ऑफ X है उस स्थिति में क्या हो जाता है 0। तो उस स्थिति में आपके जो ये G ऑफ X है वो P ऑफ X का एक गुणनखंड हो जाता है, मतलब गुणा का एक छोटा सा भाग। कैसे, कुछ इस तरीके से P ऑफ X इक्वल्स टू क्या बन जाता है आपके G ऑफ X इंटू Q ऑफ X, बस क्योंकि R ऑफ X आपके क्या हो जाता है उस स्थिति में 0। तो आपको यही करना है साथियों, दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग देना है, और भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आता है तब तो अपनी बात सच्ची है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। अदरवाइज मतलब यदि शेषफल में कुछ और आ जाता है 0 के बजाय, तो ये जो चांद का टुकड़ा है वो इसका आपके गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको t की पावर 3 माइनस 3 कोमा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t मतलब 9t और माइनस 12। तो क्या करना है, दूसरे बहुपद में, दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग देने पर, तो साथियों भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आएगा, ये दे रहे हैं हम लोग भाग, चलो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं और यहां लिख दिया मैंने 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, और भाग किसका देना है, पहले बहुपद का, जो क्या है आपके पास t की घात 3 माइनस 3। तो भाग देने का वही तरीका कि वही कौन सा जो हमने कल किया था, और कल वाले में देखो इधर आप लोग क्या लिखोगे, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ साथियों, यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है t की घात 4, तो उसको गुणांक सहित उठा लो आप, 2t की घात 4, और यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो t की पावर 3। बस देखो इस पूरे पद का आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा घात वाला पद ला करके यहां रख देना है, और इस पूरे में से सबसे ज्यादा घात वाला पद ला करके यहां रख देना है। तो साथियों देखो 2 का तो 2, और t की घात 3 में से t की घात 4 में से जब t की घात 3 जाएगी तो t की घात 1 बचेगी। कैसे, t की घात 4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, t गुणा t गुणा t गुणा t 4 बार, और नीचे t की घात 3 है तो उसको 3 बार लिख सकते हो t गुणा t गुणा t। तो एक t से एक t, एक t से एक t, एक t से एक t, लास्ट में क्या बचा केवल t, और आगे कौन है 2, तो क्या आ गया 2t। तो 2t को कहां लाके रखना है, 2t को लाके रखो प्यारे विद्यार्थियों यहां। अब क्या करना है, अब इस 2t को करवाओ इसके साथ गुणा, कि सर कल आपने एक चीज बताई थी कि जो यहां पर जिल गया वो वापस नहीं आएगा। बिरा 7 पीढ़ी में कोई नहीं पास हो सको जिल को बेटा, क्यों, क्योंकि अपन भी उस पद को हटाने के लिए ही तो ये चरण ले रहे हैं, इस 2t की पावर 4 को हटाने के लिए ही हमने ये स्टेप लिया है, तो ये वापस नहीं आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो अब क्या है आपके पास ये 2t, इसको करवाओ इसके साथ गुणा, तो t की घात 3 माइनस 3 को गुणा करना है 2t के साथ, कर दो साथियों।
इसको करवाया इसके साथ गुणा, 2 का 2 और t की घात 3 और ये कितनी हो जाएगी जुड़ के 4, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। कब? जब उन दोनों को गुणा करवाया जाता है। प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और ये t, तो गुणा करवाने पे क्या आया 2t की घात 4 माइनस 6t। तो t की घात 4 वाले के नीचे t की घात 4 वाला पद और t वाले के नीचे t वाला पद हम लोग लिख देंगे। तो यहां लिख दिया आपने 2t की घात 4 और यहां कर दिया माइनस का 6t। अब देखो साथियों, क्या करने पर? घटाने पर। तो जैसे ही आप घटाते हो चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ये कर दिए चिन्ह चेंज, ये प्लस माइनस कट गए। यहां क्या बचा है 3t क्यूब, ये क्या है माइनस 2t स्क्वायर, ये प्लस माइनस का 9 है, प्लस का 6 है। संख्यात्मक रूप में ज्यादा कौन है साथियों? 9 ज्यादा है, और 6 से कितना ज्यादा है? 6 से आपके 3 ज्यादा है। तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 3t और फिर माइनस का 12 है। क्या सर ये माइनस का 3t कैसे आता है? साथियों ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके पीछे ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये है माइनस का 9। यहां से आपको कितने स्टेप आगे जाना है? 6 स्टेप आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 कहां पहुंचे? -3 पे पहुंचे। ओरिजिनल तरीका यह है, लेकिन इतना लंबा तरीका हम काम में लेते नहीं है। हम क्या करते हैं 9 में से 6 घटा देते हैं और जिसका चिन्ह मतलब जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आगे लिख देते हैं, और समझाने के लिए बच्चों को कहते हैं कि जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। तो यहां पर माइनस वाले का बहुमत ज्यादा था तो इसकी सरकार बनवा दी हमने। समझ में आया तरीका आपके? चलो अब देखो पहला चरण अपने हो गया पूरा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? दूसरा चरण लेना है साथियों। तो दूसरे चरण के लिए लिखिए आप चरण सेकंड, यहां पर चरण सेकंड। सेकंड चरण आपसे क्या बोल रहा है? यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, उसको गुणांक सहित ले लिया 3t की पावर 3, और यहां मैक्सिमम पावर कितनी है? t की पावर 3, तो ये t की पावर 3, t की पावर 3 से t की पावर 3 कट गया कितनी बार? 3 बार। तो वहां इसको लाके रखो यहां +3, और अब देखो इस पूरे पद को अब 3 से गुणा करवाओगे, तो 3 को किया t से गुणा, तो ये हो गया 3t की पावर 3। क्या हो जाएगा? 3t की पावर 3। तो ये लिख दिया आपने 3t की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, और कितना 3 3 जा 9। अब क्या करने पर साथियों? घटाने पर। तो जैसे ही घटाओगे इस प्लस वाले का चिन्ह तो हो जाएगा माइनस और माइनस वाले का हो जाएगा प्लस। t की घात 3 से t की घात 3 कट गई, और यहाँ क्या 3t की घात 3 से 3t की घात 3 कट गई, और ये 2t स्क्वायर माइनस का एज इट इज, ये -3t, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 9, तो पीछे बच जाएगा माइनस का 3। अब देखो अब भाग जाएगा नहीं। पूछो क्यों? गुरुजी भाग इसलिए नहीं जाएगा कि या तो घात है 2 और भाग जिसका दे रहे हैं उसकी घात है 3। तो मैंने क्या बताया था? जब शेषफल की घात, किसकी घात? शेषफल की घात भाजक से क्या आ जाए? छोटी आ जाए, तब आपको भाग नहीं देना है, फिर भाग नहीं जाएगा। तो ये बच गया शेषफल। अब बताओ देखो क्या है? चूंकि यहां शेषफल, चूंकि यहां शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं आया ना शेषफल, शेषफल 0 नहीं है, अतः कौन? t की पावर 3 -3 किसका? 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 -2t स्क्वायर -9t और -12 का बहुपद नहीं है। बस ये चीज है, बहुपद नहीं है। कि सर हमें कैसे मालूम कि हमने जो किया है वो सही किया या गलत किया है? क्या पता शेषफल 0 आ रहा था और हमने कहीं छोटी मोटी कर दी मिस्टेक, तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा उत्तर सही है या नहीं है? तो लगाओ मतलब वो यूक्लिड, आपके जो यूक्लिड का यूक्लिड तो पहले एक्सरसाइज में था, या डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगाओ। और क्या करना है? अरे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या कीजिए, छोटी क्लास में पढ़ता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अटखाई करनो है कि मतलब भाज्य लानो है तो भाजक और भागफल गुणा करवाई दो और शेषफल ने बीर में ले जाए जोड़ दो, जोड़िया बाद में आप भाजी आ जावे, जने तो बात 100% अच्छी है, अदरवाइज आप धूड़ दानी कर दी बेटा। तो देख ला, इन्हें चेक कर ला। हमें पी ऑफ एक्स लाना है, तो पी ऑफ एक्स लाने के लिए अपने पास क्या है? भाग किसका दिया था आपने? भाग दिया t की घात 3 -3। वैसे ये नहीं करना है आपको, मैं आपको
मतलब इसकी जांच करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने जो भाग दिया है वो सही है या गलत है। ये कल भी हमने किए थे, एग्जाम में नहीं करने, बस आपको समझाने के लिए और आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए ही बता रहा हूं। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और इसमें मैं जोड़ देता हूं आपके शेषफल ये वाला। तो शेषफल क्या है, -2t² -3t और -3। अब t क्यूब को करवाओ बेटा इससे गुणा। देखो गुणा करने का आज एक और अलग तरीका बता रहा हूं, कल मैंने 2 तरीके बता दिए थे, आज तीसरा तरीका। इसको करवाया इससे गुणा, तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो 2 आ जाएगा। t की घात 3 और 1 गुणा होकर t की घात हो गई 4। अब करवाओ प्यारे विद्यार्थियों इससे गुणा, तो प्लस इंटू प्लस वापस प्लस ही आएगा, और 3 को t क्यूब से गुणा करेंगे तो 3t³। अब करवाओ इसको इसके साथ गुणा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6t। अब इसको करवाओ इसके साथ गुणा, तो प्लस माइनस माइनस और 3 3 9, बार प्लस है तो अंदर वाले के चिन्ह चेंज नहीं होंगे साथियों, वो एज इट इज आपके वापस लिख दिए जाएंगे। अब आगे देखना ध्यान से, ये तो क्या है, ये है 2t की घात 4, ये 3t³, और कहीं t³ का पद है क्या, नहीं है, तो एज इट इज इसको वापस लिख दो 3t³। अब देखो t² वाला टर्म ढूंढो, ये पड़ी अपने पास t² वाली टर्म, तो ये हो गया 2t²। यहां देखो क्या है, माइनस का 6t, ये माइनस का 3t, एड होके कितने हो गए, माइनस के 9t, और ये क्या है आपके माइनस का 9, ये क्या है प्लस का 3, तो पीछे बजाएगा माइनस का 6। इसकी शकल बिल्कुल साथियों ये -3 है, देखो प्लस माइनस -3 आएगा, तो ये -3 और ये -9 और ये -3 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अब इसकी शकल आप इसके साथ मिलो कि गुरुजी मिला वहां कहीं, या तो पूरा ही मिलियोड़ा ही जाए। तो हमने जो भाग दिया वो एकदम सही था, शेषफल 0 आया नहीं, इसमें न आपकी गलती है टाबरों, न मेरी गलती है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। आया समझ में? तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जांच कर ली, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम लपेटते हैं दूसरे सवाल को। छोटा सा सेशन रखेंगे 15 मिनट का, क्यों मोटो थे नहीं तो देखो को नहीं बेटा, मन ही ठाए आधा आधा घंटा रो, हाँ स्किप कर कर जबो करो दक दक, वॉच टाइम में देखूं मंठा पड़े। चलो दो जोड़ो सवाल लेवा। चलिए प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, इसका किस में भाग देना है, 3x की घात 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में। तो चलो x² + 3x + 1 का 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में भाग देने पर, भगा देने पर नहीं, भाग देने पर, तो भाग दोगे तो ये दे रहे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो क्या आया 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, और भाग दे रहे हैं x² + 3x + 1 का। तो साथियों इसके लिए चलते हैं चरणों में, मतलब चरणों में नहीं चरण में, हाँ तो चरण प्रथम, चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, या मैक्सिमम पावर वाला स्टेप क्या है, 3x की पावर 4, और यहां मैक्सिमम पावर वाला स्टेप क्या है, x²। तो 3 का तो 3 और x की घात 4 में से, मतलब 4 में से x की घात 2 चली गई, तो पीछे कितनी बची, x की घात 2। तो इस 3x² को लाके रखो साथियों यहां, के सर भाग देवा देने तो 8 रकान बेटा ऊपर ही रख दो, कहीं फर्क पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें कहीं, हाँ तो ऊंचो लिखा था एक अपन फूट रो देखे बिराजोड़ा जगह है भागफल है, हाँ तो 3x²। तो 3x² को जब आप x इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसको करवाओ इसके साथ गुणा, तो 3 का तो 3 और एक, देखो शॉर्ट में गुणा करना सीखो, पहले इसको करवाओ इसके साथ गुणा, तो 3 का तो 3 और x की घात 2 और x की घात 2 गुणा होके हो जाएगी x की घात 4। फिर प्लस इंटू प्लस, 3 को करवाओ 3 से गुणा, तो 3 को जब 3 से गुणा किया है तब 9 आया है, 3 3 9, हाँ तो 9 और ये x और ये x², तो कितना हो जाएगा x³। तो इसको x³ वाले के साथ लिख दो, प्लस का 9 x³ प्लस इंटू प्लस, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 और x² का x²। अब क्या करने पर, घटाने पर,
प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, तीनों चिन्ह चेंज हो गए। ए तो राम जी महाराज दोनों निवड़गा, एक हीर का हाइना हा और प्लस माइनस हा कटगा। यहां देखो क्या है, यहाँ माइनस का 9x क्यूब है और यहाँ प्लस का 5x क्यूब है। तो साथियों 9 में से 5 चला जाएगा, 4x क्यूब बचेगा, जिसका बहुमत उसकी सरकार। तो माइनस वाले का बहुमत और माइनस वाले की सरकार। ये -7 और -3, तो माइनस का हो जाएगा 10 और x स्क्वायर, प्लस 2x का प्लस 2x और प्लस 2 का प्लस 2। अब चलो द्वितीय चरण में, सेकंड स्टेप में, चरण सेकंड, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आपसे क्या बोल रहा है साथियों, यहां मैक्सिमम पावर वाला पद क्या है, गुणांक सहित, कोएफिशिएंट सहित 4x क्यूब, और यहां तो सब जगह एक ही रहता है, x स्क्वायर ही है, यहां पर भी x स्क्वायर है, अगले में भी x स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखना। तो ये x स्क्वायर, -4 का -4, x की घात 3 में 2 का भाग दे दिया, तो 3 में से 2 चला गया, पीछे बचा 1। उस माइनस के चोर x को, मतलब 4x को यहां लाके रखो, आप रख दिया। अब इस -4x को इस पूरे के साथ गुणा करवाना है। तो ध्यान देना साथियों, माइनस प्लस माइनस, 4 × 1, 1 कहां, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 × 1 41 होता है ना, कौन है 4 ही जो है, तो 4 × 1 कितना हो गया 4, और फिर x को करवाओ x स्क्वायर से गुणा x क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, और x को x से गुणा करवाया x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4x। क्या करने पर साथियों, घटाने पर। तो घटाओगे तो दुनिया हो जाएगी चेंज, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस माइनस कट गए। ये तो है माइनस के 10, ये है प्लस के 12, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर चले गए साथियों, 2x स्क्वायर बचेगा। ये है प्लस का 4, ये है प्लस के 2, तो जुड़ के हो जाएंगे आपके प्लस के 6x, और साथ में पीछे क्या है 2। अब क्या करना है, अब चलना है तीसरे चरण में, ये आ गया चरण थर्ड, चरण थर्ड। यहां मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो गुणांक सहित लिखो 2x स्क्वायर। यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, वही x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितनी बार 2 बार। उस 2 को लाके रखो साथियों यहां पर, ये रख दिया आपने 2। अब इस 2 को इस पूरे से गुणा करवाना है, तो 2 को करवाओ x स्क्वायर से गुणा, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस, 3 दूनी 6x, और फिर ये हो गया 2 × 1, तो वापस हो जाएगा +2। चलो क्या करने पर, घटाने पर, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इतनी शानदार हो रही वी टाबरा देखो थे, प्लस माइनस 2x स्क्वायर, प्लस माइनस 6x, प्लस माइनस 2, शेषफल क्या आया 0, शेषफल 0 आया, मतलब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो क्या आ गया, मतलब शेषफल, यहां क्या लिखोगे, यहां शेषफल 0 है। देखो 0 आने पे कितनी खुशी हुई है ना, भाग दिया 0 आया, मतलब गुणनखंड है। बाकी 0 आने पे खुशी नहीं होती है, पड़ोसियों को होती है। हाँ क्या बेटा बंदोड़ दे, तो शेषफल 0 है। अतः कौन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किसका, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस ये इतनी हताई आपको करनी है। एक काम आपको और करना है साथियों, इस भाजक को इस भागफल से गुणा करवाना। भाजी आता कि नहीं आता है ये देखना आपका काम है, क्योंकि मैं कंटिन्यू 4 सवालों में, और दिनों की बात करें तो लगातार 2 दिन, और सेशन की बात करें तो लगभग पौनी 2 सेशन में ये करवा के बता चुका हूँ। पौनी 2 की कर, एक सवाल कंप्लीट है पर दूसरा सेशन खत्म ही रहो, है ना। चलो देखा नहीं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम सवाल। क्यों, जिम्मेदार आप ही हो। लंबा वीडियो स्किप करके निकल जाते हो, छोटा वीडियो, कम खाओ अच्छा खाओ, हाँ कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। चलो क्या बोल रहा है आपसे, x³ माइनस 3x और प्लस 1 का भाग किस में देना है, x की पावर 5 माइनस 4x³ और प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। किस तरीके से,
इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर। चलो तो भाग देना है, भाग दे देते हैं, क्या होगा इसमें। चलो तो क्या करेंगे, भाग देना है तो चलो भाग दे देते हैं। ये दे दिया हमने भाग, किसमें, x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, किसका, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1। तो देखो चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, यहां है x की घात 5 और यहां क्या है, मैक्सिमम पावर x की पावर 3, तो 5 में से 3 चले गए, कितनी बार, 2 बार, तो कितनी बार भाग जाएगा, x स्क्वायर बार। तो अब क्या करना, देखो इस x स्क्वायर को करवाओ इसके साथ गुणा, तो x की पावर 3 और x की पावर 2 गुणा होके हो जाएंगे x की पावर 5, ये माइनस ये प्लस, तो आएगा वापस क्या, माइनस। या एक काम कीजिए ना, गुणा करने में आपको थोड़ी समस्या हो रही है तो अलग से इस तरफ आप गुणा कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि कल हमने बताया था। भाई इस पूरे को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाना है, करवा दो, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से एक्स की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा होके हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर। एक्स की घात 5 वाले को एक्स की घात 5 वाले के नीचे लिख दिया। अब ये माइनस 3 एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाले के नीचे एक्स क्यूब वाले को और एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर वाले को, क्या करने पर साथियों, घटाने पर। तो ये चलो आपका मान रखते हुए हमने घटा दिया। मान मतलब आपकी वैल्यू नहीं रखी है मैंने, गणित में मान रखने का मतलब वैल्यू होता है आपके रेस्पेक्ट करने के लिए, आपके रेस्पेक्ट में ये मान कर रहे हैं हम लोग। चलो तो क्या करने पर, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस और प्लस वाले का माइनस, ये दोनों कट गए। ये है माइनस 4x क्यूब और ये है प्लस 3x स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या है साथियों, 3x एज इट इज और प्लस 1 का प्लस 1। अब देखो कि सर क्या देखें, चरण देखो कि सर किसके, मतलब चरण सेकंड देखना है आपको। चरण सेकंड, चरण सेकंड क्या बोल रहा है, यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 और कोएफिशिएंट सहित लेवे तो माइनस एक्स क्यूब, और यहां एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया कितनी बार, माइनस 1 बार। तो माइनस 1 को लाके रखो साथियों इसके पीछे, और इस पूरे को माइनस 1 से गुणा करवाना है। तो माइनस 1 से गुणा करवाना तो सबसे आसान है, क्योंकि सबके चिन्ह चेंज करवा दो, प्लस माइनस माइनस, ये एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये 3x, और माइनस माइनस देखो माइनस प्लस माइनस 1, क्या करने पर साथियों, घटाने पर। तो जैसे ही आप घटाओगे, ये माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, ये और ये तो कट गए, और एक और एक कितना हो गया, 2, मतलब शेषफल 0 आया नहीं, और शेषफल 0 आया नहीं तो ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है नहीं, बस ये लिखना है। तो क्या लिखोगे, अतः यहां, या लिखो केवल यहां शेषफल, शेषफल शून्य नहीं आया है, नहीं आया है। अतः कोण एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो चलो साथियों, दूसरे क्वेश्चन का हमने राजी खुशी समापन कर दिया। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कर दिए कि सर इसकी जांच करके बताओ कि मतलब जो ये अपना काम है वो सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ भाज्य, भाज्य कौन है, ये वाला, तो भाजक कौन है, ये वाला। तो भाजक क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और शेषफल कितना है, 2। तो मतलब भाज्य को, भाजक को भागफल से गुणा करके, और यदि मैं शेषफल जोड़ता हूं और आपके भाजी आ जाए, तब अपनी बात यहां पर सही होगी कि हमने जो भाग किया है वो 100% सही किया है। तो इसको चेक करने के लिए देखो साथियों, गुणा करने का तरीका, एक्स क्यूब को करवाओ एक्स स्क्वायर से गुणा, तो एक्स की घात 5 आएगी। फिर इस एक्स क्यूब को करवाओ माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा।
फिर -3x को करवाओ इसके साथ गुणा तो ये -3x³ हो जाएगा। फिर -3x को करवाओ आप -1 के साथ गुणा तो माइनस माइनस +3x हो जाएगा। फिर +1 को करवाओ x² के साथ गुणा तो ये +x² हो जाएगा। और फिर +1 को करवाओ -1 के साथ गुणा तो ये -1 हो जाएगा। और पीछे कितना है साथियों, +2। तो अब देखो आप x की घात 5 का x की घात 5, ये 3x³, ये x³ दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ के हो जाएंगे 4x³। यहां पर क्या है साथियों, x², तो इसको लिखो x²। ये क्या है +3x, और 2 में से जब ये गया है पीछे बचा है 1, इसको इसके साथ मिलाओ आप, x की घात 5 -4x³ + x² + 3x + 1। मतलब हमने जो भाग दिया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं की, 100% सही किया है। कैसा लगा सच सच बताना। धन्यवाद, थैंक यू।